रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा खुश है हामिद, वो 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। आज ईद का दिन उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। हमारी अम्मी जान के तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। चलो मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सी बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किस मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। हाँ, उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका, सच। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वो तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन नहीं आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे ये मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूं। अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। मेरी भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। मिट्टी ही के तो हैं, गिरें तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। अच्छा, अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम, ले जा। रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? 3 ही पैसे तो हैं। 3 पैसे में क्या क्या लोगे? हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन बदमाश है। मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं, लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा लें। अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिलेट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितना खुश होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। ये तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे। या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कि क्या पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे।
हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। 3 पैसे लोगे? ये कहते हुए वो आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा। जरा अपनी भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बच्चों की। तो ये चिमटा कोई खिलौना है? खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा। भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हमें पकड़ने कौन आएगा? ये सिपाही बंदूक वाला। ये बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया। आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो ये रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवाय और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं। खासी गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौवे को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वो हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। संधि की शर्तें तय होने लगी। जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा? मालूम होता है अब बोले, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा? दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेंगे कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वो नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। ये मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? ये कहानी असलम की है। रामपुर का मशहूर दर्जी। सिलाई का हुनर उसे उसके अब्बा अनवर से मिला था। एक वक्त था जब पूरे गांव में सिलाई को लेकर उसके अब्बा का बड़ा नाम था।
दूर दूर से लोग उनसे अपने कपड़े सिलवाने आते थे। लेकिन कुछ महीने पहले ही एक सड़क हादसे में अनवर ने अपना एक पैर खो दिया था और एक हाथ भी अब काम करने के लायक नहीं था। अब वो सिलाई नहीं कर सकते थे। असलम तब तक सिलाई के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। वो तो 12वीं के एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ था। लेकिन उस सड़क हादसे के बाद अचानक ही सब कुछ बदल गया। घर में अब्बा, अम्मी और छोटी बहन नज़मा की पूरी जिम्मेदारी असलम पर आ गई थी। ना चाहते हुए भी उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अब्बा की सिलाई की दुकान संभालने लगा। पहले उसे सिलाई का काम उतना नहीं भाता था, इसलिए कभी मन लगाकर सीखा नहीं। लेकिन जब जिम्मेदारी पड़ी तो उसने भी महसूस किया कि उसके हाथों में भी अब्बा वाली बात थी। सिलाई में माहिर होने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा और अब्बा तो थे ही उसे सिखाने के लिए। असलम मेहनती तो था ही, पर उसके अलावा उसे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। कुछ ही दिनों में ईद का त्योहार आने वाला था। असलम अपने मोहल्ले के गरीब बच्चों के लिए नए कुर्ते पजामे सिलने में लगा हुआ था। तभी उसके अब्बा वहां आते हैं और उसे बीच में टोकते हैं। असलम, बेटा क्या कर रहे हो? अरे अब्बा, आप? वो मोहल्ले के बच्चों के लिए कुर्ते पजामे सिल रहा था। ईद आने वाली है ना, मेरा हाथ भी साफ होगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। वो तो बेटा ठीक है, लेकिन कुछ कमाई के बारे में भी सोचो। इसमें तो उल्टा कपड़े और धागे का खर्चा ही मोल ले रहे हो। आज कोई आया क्या कपड़े सिलवाने? अब तक तो कोई नहीं आया अब्बा। ओहो, लोग यही समझ रहे होंगे कि मैंने काम बंद कर दिया है। कुछ तो करना पड़ेगा बेटा। सबको खबर करनी होगी कि मेरी जगह तुमने ले ली है। आपकी जगह को कोई नहीं ले सकता अब्बा। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैंने अपने दोस्तों को लगाया है इस काम पर। उम्मीद है जल्दी लोग आने लगेंगे वापस। तब तक खाली बैठने से भी कोई फायदा नहीं। बच्चों को एक कुर्ते पजामे सिलकर दूंगा तो वो भी सबको दिखाएंगे। असलम भले ही गरीब घर से था, लेकिन वो जितना हो सके दूसरों की मदद करता रहता था। उसे ऐसा करने में बहुत खुशी मिलती थी। उसका मानना था कि दूसरों के चेहरों पर खुशी लाने से बड़ा सबाब का काम कोई नहीं है। इसीलिए वो सिलाई सीखने के दौरान भी अपना बनाया हर कपड़ा मोहल्ले के गरीब बच्चों को पहनने को दे देता था। और अब तो उसके हाथ में बड़ी सफाई आ गई थी। धीरे धीरे उसके पास ग्राहक भी आने लगे। उसका नाम होने लगा। हालांकि पहले जितनी कमाई नहीं थी, लेकिन फिर भी असलम पूरी मेहनत कर रहा था। उसके पास जो सिलाई मशीन थी वो भी बहुत पुरानी हो गई थी, लेकिन नई मशीन खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वहीं असलम के गांव से थोड़ी दूर शहर में खान साहब रहते थे, कपड़े के थोक कारोबारी। इलाके में लगभग हर जगह उन्हीं के यहाँ से कपड़ा जाता था। इलाके में बड़ा नाम था उनका। खान साहब के 2 बेटे थे, बशीर और रशीद। खान साहब ने जीवन भर कड़ी मेहनत से इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया था। पैसों की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो भरोसे की, जो खान साहब कभी अपने बेटों पर नहीं कर पाए। एक दिन खान साहब अपने बड़े बेटे बशीर से, बशीर, वो जो मैंने तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे कल, मदरसे में पहुंचा दिए तुमने? हाँ हाँ अब्बू, मैंने वो रशीद को कह दिया था पहुंचाने को। उसने पहुंचा दिए होंगे। पहुंचा दिए होंगे से क्या मतलब है? बुलाओ रशीद को भी। बशीर रसीद को अपने साथ लेकर आता है। अब्बू, वो मैंने पैसे पहुंचा दिए थे कल ही। ना मुरादों, बाप से झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? मदरसे में कोई पैसे नहीं पहुंचे हैं। मेरी अभी बात हुई है फोन पर। कहाँ गए पैसे? सच सच बताओ मुझे। अब्बू, वो पैसे एक दोस्त को जरूरत थी तो इसलिए। दोस्त को जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते। दीनदारी के पैसे लेने की क्या जरूरत थी? दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जाओ मेरे सामने से। खान साहब को भी असलम की तरह दीनदारी मतलब जरूरतमंदों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें जब भी मौका मिलता वो पैसों से गरीबों की मदद करते रहते थे। लेकिन उनके दोनों बेटे एक नंबर के अय्याश और पैसे उड़ाने वाले थे। वो झूठ बोलकर अपने अब्बू से पैसे लेते और पीने खाने में उड़ा देते थे। खान साहब भी उनके झूठ को खूब समझते थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। उनकी बेगम का बहुत पहले ही इंतकाल हो गया था। खान साहब अपना कारोबार बेटों को सौंपना चाहते थे, लेकिन उनकी हरकतों को देखते हुए ऐसा कर नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने कारोबार के साथ साथ महरम नाम का एक ट्रस्ट भी खोला हुआ था, जो सिर्फ गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने का काम करता था। खान साहब को उसकी भी फिक्र थी कि उनके बाद इस नेक काम को कौन आगे बढ़ाएगा। एक दिन खान साहब अपने मैनेजर से,
इकबाल मियां, ये पिछले महीने के बही खाते में 2 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा। क्या गड़बड़ है? सर वो मेहरम ट्रस्ट के लिए गए थे पैसे। हाँ, तो रसीद तो आई होगी ना, जहां भी पैसे गए होंगे। वो सर, दरअसल वो पैसे आपने छोटे मालिक को दिए थे। उनसे मैंने रसीद के लिए कहा तो नाराज हो गए वो। या मेरे खुदा, क्या गुनाह हो गया मुझसे, जो ये दोनों मेरे घर पैदा हो गए। ज़कात के पैसे अय्याशी में उड़ा देते हैं। कैसे माफी मिलेगी इन्हें? आप परेशान ना हो सर, खुदा पर भरोसा रखें, वही उन्हें सही रास्ते पर लाएगा। नहीं इकबाल मियां, खुदा भी उनकी मदद करते हैं जिनका ईमान साफ हो। मुझे पता है ये दोनों मुझे बेच खाएंगे एक दिन। बस फिक्र इस बात की है कि मेरे बाद मेहरम ट्रस्ट का क्या होगा, जो मैंने इतने अरमानों से खड़ा किया है। खैर, आप जरा चेक करिए, जहां भी पैसे नहीं पहुंचाए हैं इन कमबख्तों ने, वहां पहुंचा दीजिए। मैं चेक साइन करके दे दूंगा। जी सर। वैसे आपको अभी थोड़ी देर में रामपुर के लिए निकलना है, वहां कपड़े की नई फैक्ट्री के लिए जमीन देखनी है आपको। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया। आप गाड़ी निकलवाइए, मैं अभी आता हूँ। खान साहब अपने मैनेजर इकबाल के साथ रामपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एक जगह कुछ गरीब बच्चे खेल रहे थे। खान साहब उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। दरअसल सभी बच्चों ने एक से कुर्ते पजामे पहने हुए थे। वो गाड़ी रुकवाते हैं और उन बच्चों से पूछते हैं, बच्चों, तुम सब एक ही घर से हो क्या? नहीं, पर हम सब एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अच्छा अच्छा, तुम सब ने एक जैसे कुर्ते पजामे क्यों पहन रखे हैं? ये तो हम सबको असलम भाई ने दिए हैं। यहीं पास में उनकी दुकान है, वो हमें अच्छे अच्छे कपड़े सिलकर देते रहते हैं। कह रहे थे ईद पर फिर से देंगे। बहुत अच्छे हैं हमारे असलम भाई। बच्चे फिर से खेलने लग जाते हैं, लेकिन अब खान साहब का असलम से मिलने का मन करता है। वो लोगों से रास्ता पूछकर उसकी दुकान पर पहुंचते हैं और कहते हैं, अरे असलम भाई की दुकान यही है क्या? जी जनाब, बिल्कुल सही जगह आए हैं आप। बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ? खान साहब दुकान को देखकर असलम की माली हालत का अंदाजा लगा लेते हैं। वो असलम को आजमाने का फैसला करते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, सुना है बड़े अच्छे कुर्ते पजामे सिल लेते हो। एक ऑर्डर देना था 50 कुर्ते पजामे का। कपड़ा मेरा और सिलाई तुम्हारी, लेकिन परसों तक चाहिए मुझे। 50? जी जनाब, बिल्कुल हो जाएगा। फिर असलम अपनी पुरानी जंग लगी सिलाई मशीन की तरफ देखता है और उदास हो जाता है। वो सोचने लगता है कि इस पुरानी मशीन के साथ वो इतनी जल्दी 50 कुर्ते पजामे कैसे सिल पाएगा। खान साहब उसे देखकर समझ जाते हैं। वो तुरंत ही 10,000 रुपए असलम को देते हैं और कहते हैं, फिक्र मत करो बेटा, ये पैसे रखो और जाकर नई मशीन खरीद लो। अब तो ऑर्डर पूरा कर दोगे ना? जी जनाब, बिल्कुल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खान साहब अपने मैनेजर से कहकर असलम के पास कपड़े का थान पहुंचवा देते हैं और असलम तुरंत ही नई सिलाई मशीन खरीद कर लाता है और सिलाई के काम पर लग जाता है। वो दिन रात सिलाई में लगा रहता है। खान साहब असलम को परखना चाहते थे, इसीलिए तय वक्त पर वो अपना ऑर्डर लेने असलम की दुकान के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हीं गरीब बच्चों को देखकर वो फिर से गाड़ी रुकवाते हैं। इस बार सारे बच्चों ने उसी कपड़े के नए कुर्ते पजामे पहन रखे थे, जिसका थान उन्होंने अपने ऑर्डर के लिए भिजवाया था। वो मुस्कुराते हैं और असलम की दुकान पर पहुंचते हैं। असलम को देखकर ही पता चल रहा था कि वो 2 दिनों से सोया नहीं है। वो असलम से पूछते हैं, हाँ बेटा, मेरा ऑर्डर तैयार हो गया क्या? जी जनाब, आप आ गए। आप 2 मिनट बैठिए, बस मैं अभी आया। असलम अंदर जाकर सारे कुर्ते पजामे लेकर आता है। मैनेजर इकबाल सारे कुर्ते पजामों को गिनता है और खान साहब को ऑर्डर पूरा होने की हामी भरता है। खान साहब असलम से पूछते हैं, बेटा, तुमने मेरा ऑर्डर भी पूरा कर दिया और मोहल्ले के बच्चों के लिए भी नए कुर्ते पजामे बना दिए। देखा मैंने रास्ते में। जी माफ कीजिएगा जनाब, वो बच्चे बहुत गरीब घरों से हैं। मुझे उनके लिए नए कपड़े बनाना बहुत अच्छा लगता है। कपड़ा बच गया था तो मैंने सोचा उनके लिए भी नए कपड़े बना दूं। लेकिन आप फिक्र ना करें, आप चाहें तो उतने कपड़े के पैसे मैं आपको दे दूंगा। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो बहुत खुश हूं ये देखकर कि माली हालत खराब होते हुए भी तुम में दूसरों की मदद करने का जज्बा है, जो मैं अपनी औलादों में हमेशा ढूंढता रहा पर मुझे कभी नहीं दिखा। बेटा, मेरा एक ट्रस्ट है मेहरम, वो मैंने ऐसे ही नेक मकसद के लिए बनाया था। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे बाद तुम ही उसे सबसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हो। और इतना ही नहीं,
मैं तुम्हें अपने यहाँ एक नौकरी भी दूंगा। जी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ। ईद आने वाली है और अल्लाह ने तुम्हारे नेक इरादों और मेहनत का इनाम दिया है तुम्हें। इसे अपनी ईद ही समझ लो बेटा। मुझे बड़ी उम्मीदें हैं तुमसे। असलम खान साहब की बात मान लेता है। खान साहब उसे गले लगा लेते हैं। वो उसे अपने यहाँ सुपरवाइजर की नौकरी पर रख लेते हैं। साथ ही महरम ट्रस्ट का सारा कामकाज भी उसे सौंप देते हैं। असलम और उसका परिवार अब बहुत खुश था। असलम की न सिर्फ गरीबी दूर हो गई थी, बल्कि महरम ट्रस्ट की शक्ल में जरूरतमंदों की मदद करने का इतना अच्छा जरिया भी उसे मिल गया था। दूसरी तरफ खान साहब भी अब सुकून में थे। उन्हें अपने ट्रस्ट के लिए सही वारिस जो मिल गया था।